पार्वती जी शिवजी जी से शादी करना चाहते थे, परंतु हिमालय पुत्री के पिताजी हिमालय जी वो शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे। तो उन्होंने उनकी शादी कहीं और फिक्स कर दी। उस शादी से भागने के लिए उन्होंने अपनी सखियों को बोला कि मेरा अपहरण करके मुझे ले जाओ। तो उनकी सखियों ने उनका अपहरण करके उनको जंगल में छुपा दिया। वहां पे पार्वती जी ने शिवजी जी की आराधना करी और उनको बनवाया कि भाई मैं शादी करने के लिए आऊंगा। तो इसीलिए इसको हरितालिका तीज कहा जाता है। अब इस कहानी के साथ साथ जब हम तीज के दिन में आते हैं तो शिव जी पार्वती जी का व्रत होता है। हमारे यहाँ बहुत कठिन व्रत होता है, हम थूक भी नहीं निगलते हैं। मैं आज की डेट में निगल लेती हूँ क्योंकि अब उम्र साथ नहीं देती, जो कि अब हमारा एज वाइज का बात है, बट हमारे यहाँ थूक भी नहीं निगला जाता है। इस हद तक महिलाएं पूरी निष्ठा के साथ रखती हैं। तो ये तीज का दिन होता है। ये दिन 3 दिन में कैसे परिवर्तित होता है, बहुत कठोर तपस्या है महिलाओं के लिए भी। अगले दिन होता है गणेश चतुर्थी, और गणेश चतुर्थी भी नेपाल में पूरी श्रद्धा और बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो बहुत सी महिलाएं जो गणेश जी को अपना इष्ट मानती हैं, वो अगले दिन गणेश चतुर्थी का भी व्रत करती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अगले दिन सुबह गणेश चतुर्थी वाले दिन हमारे यहाँ एक परंपरा है, पति के पैरों को धोकर उसका जल ग्रहण करने के बाद हमारा तीज का त्योहार समापन माना जाता है, तीज का व्रत। तो गणेश चतुर्थी, उसके तीसरे दिन ऋषि पंचमी, ये आखिरी दिन होता है व्रत का। और ऋषि पंचमी का व्रत भी पूरा का पूरा महिलाएं रखती हैं। ये सप्त ऋषियों की पूजा का व्रत है। तो ये 3 दिन तक व्रत चलता है। अब दूसरी बात आपने खान पीन की कही। मौसम के हिसाब से पहले के जमाने में ये बहुत अच्छा मौसम हुआ करता था, गर्मी नहीं लगती थी। तो दिन भर निराजल रहना, थूक भी ना पीना और दिन भर नाचना गाना, पूरा इसको एंजॉय करना, ये बहुत पॉसिबल था। आज के दिनों में थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए इसमें कई परिवर्तन आए हैं। तो हमारे लिए बोला जाता है कि अगर कोई महिला भूखी प्यासी नहीं रह सकती, जैसे कि अगर किसी को अपना व्रत, लेकिन कोई डायरेक्ट पानी नहीं पी सकता, तो कहीं कहीं रिवाज है कि हम बोलते हैं काढ़ा पानी। कोई क्या करता है, तुलसी, लौंग, काली इलायची, देसी घी और चीनी और कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसको मिला के एक पानी बनाते हैं, वो गुनगुना पानी पीते हैं, उसको काढ़ा पानी बोला जाता है। कहीं कहीं पर लोग पानी में दूध मिला देते हैं थोड़ा सा, यानी कि पानी के स्वरूप को हमें उसी वक्त ग्रहण नहीं करना, वो पाप माना जाता है। जैसे कि अगर मैं बिल्कुल उस जमाने की बात बोलूं तो बोलते थे, जिस औरत ने पानी पी लिया समझ लिया उसने पति का खून पी लिया। तो इस उल्हाना से बचने के लिए ये उपाय निकाले गए। तो आज के जमाने में ये आजकल थोड़ा सा परिवर्तन ये आया है। अब उसके साथ जो शैली में परिवर्तन है इस परंपरा की, जैसे कि कई जगह पे पैर धो के पानी पीने की चीजों का विरोध किया जाता है। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, नारी शक्ति का जमाना भी है, लोग कई तरह से, पर इस चीज के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने नेपाल में भी देखा है और मैंने दिल्ली में भी देखा है कि काफी जागरूक है पति, उन्होंने छूट दे दी है पत्नियों को। पीना है तो ठीक है, वरना वो सीधा पूजा करके हाथ से गिलास से पानी पिला देते हैं, तो उसकी बाध्यता भी नहीं है। तो ये परिवर्तन थोड़ा सा समाज में आया है। लेकिन एक जो बड़ा परिवर्तन आया है जो बहुत ही अचंभे का है, जो मैं डॉक्टर साहब आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं नेपाल में 10 साल रही थी, तो मैंने वहां देखा था लोगों को इतना चीज मनाते हुए। मेरे ख्याल से सोशल मीडिया के एक्सेस होने की वजह से आजकल दूर दराज के देशों की भी खबर हमें आती है। और मैं क्यों तीज को वैश्विक बोलती हूँ और क्यों हम लोग स्वाभिमान का उद्देश्य वहाँ पूरा होता है, जैसे मैंने देखा है कि आजकल छठ पूजा दुनिया के हर कोने में हो रही है, बिल्कुल उसी तरीके से तीज 2 हफ्ते पहले से दुनिया के हर कोने में शुरू हो गया है। तो बड़ा अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात क्या लगती है, कोई मॉडर्न ड्रेस पहन के नहीं जाता। तो ऐसा लगता है कि संस्कृति और सभ्यता, चाहे हम कितने भी मॉडर्नाइज हो जाएं, ये हमें कहीं ना कहीं हमारे अपने स्वाभिमान को बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। इसीलिए चाहे हम जितना भी मॉडर्नाइज हो जाए, हम अपनी पुरानी परंपराओं को वापस जरूर देखना चाहते हैं।
तो ये चीज मुझे आजकल ज्यादा नजर आ रही है। तो इससे लगता है कि शायद लोगों में जागरूकता बहुत ज्यादा है और हम सब अपने हर तरह के कल्चर के प्रति हम लोग बहुत अवेयर हैं। तो इसीलिए ये चीज देख के बहुत ज्यादा मुझे खुशी होती है और थैंक यू सो मच। आई होप आई वाज एबल टू रिप्लाई टू योर क्वेरीज। या आई गॉट योर पॉइंट, पर वन थिंग इज मिसिंग। इसका कोई पौराणिक संदर्भ वगैरह कहाँ मिलता है, जैसे शिव पुराण वगैरह में या कहीं हमारे नेपाल में एक धार्मिक पुस्तिका है श्री स्वस्थानी व्रत कथा। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सबका अपना अलग अलग एक धार्मिक ग्रंथ हम सबके हैं अपने, है ना। हमारे नेपाल में एक है श्री स्वस्थानी व्रत कथा। वो स्वस्थानी व्रत जो है माघ शुक्ल पूर्णिमा के दिन से पौष शुक्ल पूर्णिमा के 1 महीने का वो व्रत होता, उसमें इस कथा का वर्णन है और उसमें आपको ये जालंधर जी से रिलेटेड भी आपको बहुत सारी कथाएं मिलेंगी।